So good morning friends. Today we are going to migrate towards the next foundation lecture, that is foundation lecture number 16. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम आज स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम अनादर नाम दे सकते हैं हाईवेज एंड रोडवेज ऑफ सेल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो है ट्यूबुलर नेटवर्क बनाने का जो कार्य जो सेल ऑर्गेनेल्स कर रहा है, उस सेल ऑर्गेनेल्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडो का मीनिंग होता है इनसाइड, इनसाइड, और प्लाज्मिक का मीनिंग होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मीनिंग होता है नेटवर्क। क्या होता है रेटिकुलम का मीनिंग? नेटवर्क होता है। एंडो यानी इनसाइड, प्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम यानी क्या होता है? नेटवर्क। यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में का नेटवर्क है जो कि थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में जो है वो हाईवेज और रोडवेज बना रहा है, हाईवेज एंड रोडवेज बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में जो है, इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, दिस वन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इस तरीके से जो है वो सेल मेम्ब्रेन तक जो है वो हाईवेज एंड रोडवेज जो है वो साइटोप्लाज्म में बना रहा है, वो हाईवेज एंड रोडवेज जो है वो साइटोप्लाज्म में बना रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम शॉर्टली RER बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्टली क्या बोलते हैं? RER। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन शॉर्टली क्या बोलते हैं? SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन क्या बोलते हैं? SER। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? RER। RER जो है ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? SER। SER को अपन बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पोर्शन पर राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे उसको अपन बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर राइबोसोम्स अब्सेंट होंगे, जहां पर राइबोसोम्स क्या होंगे? अब्सेंट होंगे, उसको अपन बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको अपन क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम ब्रॉडली अगर दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो कैसा डिफरेंशिएट करेंगे? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बताया, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह है डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो ये यहाँ पर बताया गया है, ये पहला कॉलम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और दूसरा जो कॉलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम। इसको राइबोसोम रहता है क्या? स्मूथ को नहीं रहता है, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स, इसको राइबोसोम्स रहता है। ठीक है, अब ये कहाँ फाउंड होता है? फाउंड नियर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑकर होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान में रखने का, क्योंकि अपन ने इसको बताया कि इट इज अ नेटवर्क बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के पास में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम्स नहीं है। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में, नियर द साइटोप्लाज्म, और नियर द हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म की जगह पर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर लिख सकते, साइटोप्लाज्म की जगह आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिख सकते। उसके बाद में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय शेडिंग द राइबोसोम्स, बाय शेडिंग द राइबोसोम्स। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में, उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुआ है।
उसके बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट हुआ है। यानी अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे, है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे तो ये देखो यहाँ पर बताया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज अ रफ, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये इधर का दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में हम बताएंगे दे आर मेनली कंपोज ऑफ ट्यूबुल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ट्यूबुल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुल्स। तो ये देखो ट्यूबुल्स के फॉर्म में जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स के फॉर्म में। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, सिस्टर्नी और फ्लैटेन सैक्स। सिस्टर्नी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैटेन सैक्स बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिस्टर्नी के फॉर्म में प्रेजेंट है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वेसिकल्स और ट्यूबुल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसका कार्य क्या है, सिंथेसिस करना प्रोटीन्स का और स्टोरेज करके रखना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड ऑल्सो स्टोर द प्रोटीन्स। यानी सिंथेसिस और स्टोर करता किसको, लिपिड्स को, और ऑल्सो किसको स्टोर करके रखता, प्रोटीन्स को स्टोर करके रखता। उसके बाद में दे आर मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, लिपिड फॉर्मिंग सेल में, है ना। लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन ने पहला पॉइंट बताया, डज नॉट हैव राइबोसोम, दे हैव, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम। दूसरा डिफरेंस है फाउंड नियर द सेल मेम्ब्रेन, फाउंड नियर द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। originates from rough endoplasmic reticulum by shedding the ribosome, originates from nuclear membrane। ठीक है, उसके बाद में मेनली कंपोज ऑफ ट्यूब्यूल्स, मेनली कंपोज ऑफ फ्लैटेन सैक्स और सिस्टर्नी, सिंथेसाइज एंड स्टोर प्रोटीन, सिंथेसाइज एंड स्टोर लिपिड्स एंड आल्सो स्टोर प्रोटीन्स। ठीक है, मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स, दे आर मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स एंड दे आर मेनली प्रेजेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स। तो सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बीच का ये डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद में ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है ना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिलकर कार्य करते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स होते हैं, है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स होते हैं, इसमें लिपिड और प्रोटीन स्टोर्ड रहता है और वो जो है फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बन जाते हैं। ये क्या, कौन से वेसिकल बन जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है ये किसने बनाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, लिपिड्स और प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को पहले कौन कैरी कर रहा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कैरी कर रहा है। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल किसके साथ फ्यूज होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ फ्यूज होते हैं। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शंस है, उसमें जो लिपिड और प्रोटीन्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको केमिकली मॉडिफाई करना, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना और बाद में फिर जो है वो ट्रांसपोर्ट करना थ्रू सिक्रेटरी वेसिकल। तो सिक्रेटरी वेसिकल्स कौन बनाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनाते हैं, जिसमें इनएक्टिव लिपिड एंड प्रोटीन होते हैं। अब उस इनएक्टिव लिपिड एंड प्रोटीन को एक्टिव करने का कार्य कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। और फिर वो एक वेसिकल बनाती है, उसको कौन से वेसिकल बोलते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल बोलते हैं। और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स फिर किसके पास में जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास में जाते हैं और वहां पर सिक्रेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन होता है। क्योंकि मोस्टली सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई रहती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई रहती है। मोस्टली सेल मेम्ब्रेन दे आर मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई है वो, मोस्टली सेल मेम्ब्रेन हम बोलेंगे, मोस्टली जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो वो जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आए हैं वो उसको किसने सिंथेसाइज किया है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज किया है। उसको केमिकली मॉडिफाई किसने किया है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने उसको केमिकली मॉडिफाई किया और फिर जो है उसने सेल मेम्ब्रेन के पास में लाकर उनका सिक्रेशन किया। सिक्रेशन मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सिक्रेशन? सिक्रेशन यानी क्या? कोई भी सेल कंपोनेंट को उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी केमिकल कंपाउंड उसको मिल जाना, ऑटोमेटिकली वहाँ पर तैयार होना, वो काम करना और ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय होना, उसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज, वी कैन कॉल इट एज, उसको अपन बोलते हैं सिक्रेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? सिक्रेशन बोलते हैं। यानी दो वेजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स और एक है सिक्रेटरी वेजिकल्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिकल्स, यानी हम यहाँ बता रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिकल, वन इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट वेजिकल एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी वेजिकल। इसका मतलब यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट वेजिकल में स्टोर कर रहा। फिर वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल किसके साथ फ्यूज हो रहा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ फ्यूज हो रहा और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा? उसको केमिकली मॉडिफाई कर रहा है, एक्टिव बना रहा और सिक्रेटरी वेजिकल्स के थ्रू जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास में भेज रहा और वहां पर उसका सिक्रेशन हो रहा या सेल मेम्ब्रेन जो है वहां पर लिपिड और प्रोटीन जा रहे। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये जो है दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग है। लेकिन दोनों के कार्य क्या है? अलग अलग है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य हम ये बताएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन उसको केमिकली मॉडिफाई पैक कर रहा है ना? कौन कर रहा है उसको? गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर रहा है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको केमिकली मॉडिफाई करके पैक करने का कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट, हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा आज का टॉपिक था। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है नेटवर्क बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन या हाईवेज एंड रोडवेज ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म इन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो हम बता रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको रफ इसलिए बोला गया है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो उसका कार्य है दैट इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कार्य है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन उसमें राइबोसोम्स है क्या? नहीं है, राइबोसोम्स दे आर अब्सेंट, राइबोसोम्स दे आर अब्सेंट। तो हम अगर देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है? सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, है ना, व्हिच इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं और ये जो 6 पॉइंट्स है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम, दे हैव राइबोसोम। These are found near cell membrane, they are found near cytoplasm, originates from rough endoplasmic reticulum, originates from nuclear membrane, mainly composed of tubules, mainly composed of cisternae or flattened sac, synthesize and stored protein, synthesize and stored protein, इसका क्या फंक्शन है? synthesize and stored lipid and also stored protein, mainly present in lipid forming cells में के साइटोप्लाज्म में मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और मेनली प्रेजेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, उसके बाद में ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये बता रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये दोनों मिलकर कार्य कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये दोनों मिलकर कार्य कर रहा है। तो कैसा दोनों मिलकर कार्य कर रहा है? हम कैसा बोलेंगे कि ये दोनों मिलकर कार्य कर रहा है?
कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है और उसको केमिकली मॉडिफाई करने का कार्य गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट वेसिकल बना रहा है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिक्रेटरी वेसिकल्स बना रहा है। और जो भी लिपिड और प्रोटीन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है तो उसको जो है वो सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है और उसका केमिकल मॉडिफिकेशन का पैकेजिंग का कार्य कौन कर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर आपको आसानी से समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है ना, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो या मुझे चैट बॉक्स में जो है कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अपने नोट्स में भी इसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है। और आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये नियर अबाउट आप 8, 9, 10 में तीनों साल आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा डीपली स्टडी करना है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत ही अच्छा है। और इस पर जो है नीट में भी क्वेश्चन पूछते हैं और ये कंसेप्ट हमारे क्लियर रहने चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है। दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।